देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती, केवल हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टैंक है, वाटर टैंक, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया पानी। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो एनर्जी केवल एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इसमें एक और कंसेप्ट और है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसका हम करीबन 1 से लेकर 1.5 पेज का डेरिवेशन भी करेंगे। ये कहता है, दिस implies that sum of kinetic energy and potential energy is constant in absence of any frictional forces। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्सेस, राइट। मतलब कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। और इसी का हम डेरिवेशन करेंगे एक एग्जांपल लेते हुए, और जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट पॉज करके नोट करो और मैं डेरिवेशन के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये एक बॉल है, हम इसको स्टडी करते हैं। ये हाइट h पे है, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C। हम तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, बड़ा ही इजी है कंसेप्ट समझना। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या फॉर्मूला होता है? mgh। तो देखो mgh, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ mva²। अब देखो, इस हाईएस्ट पॉइंट पे देखो वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैंने बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस mgh, हम देखेंगे तो क्या आएगा? mgh। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। ऐसी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, कुछ सोचो क्या होगा, रटो मत, जस्ट थिंक आउट हाउ द थिंग्स विल गो। बी, अब बी पे आ गए हम। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी, और ये हाइट। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन डिफाइन कर लूँ। तो देखो, वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि इतना चल गया, मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो वी ए तो 0 माना था आपने, अभी देखा था कि टॉप पे 0 है, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच माइनस एक्स। एम जी एच माइनस एक्स, इसकी वैल्यू देखो 2gx है, हाफ एम इंटू 2gx प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। देखो ये कैंसिल, आंसर आ गया एम जी एच। सॉरी, है ना। ये रिलेशन आ गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। देखो आप देखो, यहाँ पे भी एम जी एच आया और यहाँ पे भी एम जी एच आया। अब थर्ड पॉइंट के लिए लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट, देखो उसको पॉज करके लिख लेना, आप लोग लिखो पॉज करके, है ना। आई गिवन द क्लियर व्यू, पॉज करके लिखो। अब मैं पॉइंट सी के लिए बता रहा हूँ, जब तक आप कुछ सोचो सी के लिए क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई क्योंकि हाइट कुछ बची ही नहीं, और काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है क्या लिखेंगे? हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब वी सी स्क्वायर के लिए केम देखना है, तो वही इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, जैसे यहाँ पे लगाई थी, वी सी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर
प्लस 2GH। वी है आप लोगों ने देखा था, जीरो आया था, ये 2GH हो गया, इसको यहाँ पटक दो। हाफ M इंटू 2GH, ये देखो MgH फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that sum of kinetic energy and potential energy is always constant. तो हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इज ऑलवेज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, नोट डाउन। ओके।